ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जुबली साल के आखिरी हफ्ते में हैं। प्रभु का खजाना हमारे लिए खुला है, जहाँ से हम उसका प्यार, शांति, आनंद प्राप्त करते हैं। तो आइए बटोर लें। अभी आखिरी हफ्ते, बस ये जुबली साल का कुछ दिनों रह गया है। प्रभु की आशीष और कृपा बटोर लें। जुबिलारे जो लतीन शब्द, इसका मतलब है खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। प्रभु चाहते हैं कि हम खुश रहें और प्रसन्न रहें। कलीसिया भी यही चाहती है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4:4 में संत पौलुस कहते हैं, प्रसन्न रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहो। कलीसिया जुबली साल में 3 प्रकार की खुशियाँ हमारे सामने रखती है। खुशी मनाने का उपाय पहला है, यीशु मसीह का जश्न मनाओ, सेलिब्रेट जीसस। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है, केंद्र बिंदु है, हर समस्याओं का समाधान है और हर सवाल का जवाब है। यीशु मसीह जो शख्स है कुछ खास है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है और हमारे लिए इस दुनिया में आया है। तो हम आइए यीशु मसीह का जश्न मनाएं। दूसरा जश्न मनाएं कलीसिया का। यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, संत पौलुस कहते हैं। और कलीसिया के दौरान प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। कलीसिया में जो खुदा का वचन है और सैक्रामेंट है, इनके द्वारा प्रभु हमें कदम कदम पर आगे ले जाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो आइए कलीसिया का जश्न मनाएं, क्योंकि कलीसिया हमारी माँ है, हमारा बाप है और उसका दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए खुला है। जब कभी भी हम कलीसिया में प्रवेश कर सकते हैं। अगर कलीसिया से दूर चले भी जाएं तो वापस आने का उचित समय है ये जुबली साल। तीसरा है, हम अपने आप का जश्न मनाएं, खुद का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट योरसेल्फ। क्योंकि प्रभु ने हमें वरदानों से, पवित्र आत्मा के कृपा दानों से परिपूरित किया है और प्रभु हमें नाम लेकर पुकारते हैं। हम प्रभु के लिए मूल्यवान है। यशायाह नबी 43:1। और संत यूहन्ना 14:9 में यीशु कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे प्यार करते हैं, वैसे मैं तुम लोगों को प्यार करता हूँ। जिस गहराई से खुदा ईश्वर प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उस गहराई से, उसी मात्रा में, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं। ये कितना महान प्यार है। और प्रभु का प्यार निस्वार्थ प्यार है, बिना शर्त का प्यार है और सीमातीत प्यार है। तो आइए हम अपने आप का खुशी मनाएं, क्योंकि हम प्रभु के लिए एकमात्र है, यूनिक। और प्रभु हमें ऐसा प्यार करते हैं, सिर्फ हम ही हैं प्रभु के प्यार के पात्र। और हर एक को प्रभु इस प्रकार प्यार करते हैं। तो मैं मूल्यवान हूँ, मैं स्पेशल हूँ, इसका खुशी मनाएं। तो ये चौथे हफ्ते में हमारे सामने कलीसिया 2 शख्स को रखती है, जो प्रभु के प्यार में, प्रभु की खुशी में आगे बढ़ते हमारे लिए आदर्श है। वे है
संत यूसुफ और माँ मरियम, ये दोनों बहुत ही साधारण लोग हैं। प्रभु ने साधारण लोगों को एक असाधारण योजना के लिए, कार्य के लिए बुलाते हैं, और वे भी बड़ी उदारता के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। उनकी महानता, उनकी धार्मिकता इसमें नहीं है कि वे बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं या महान कार्य किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में संत यूसुफ और माँ मरियम ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। उनकी महानता, उनकी धार्मिकता इसमें है कि वे प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में समझा और पूरा किया। माँ मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ। और आज की अंजील में संत यूसुफ को हम देखते हैं। माँ मरियम शादी के पहले गर्भवती पाई है, और संत यूसुफ उनको कुछ अजीब सा महसूस किया होगा, क्योंकि माँ मरियम अच्छी है, नेक है, मासूम है। वो जानते हैं माँ मरियम के बारे में, वो ऐसी तैसी नहीं है, मगर शादी के पहले गर्भवती हो गई। तो इसलिए वो चुपके से उनको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब स्वर्गदूत सपने में उन्हें ये बताया, ये उनके कोख में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा से है, इसलिए आप उन्हें स्वीकारो, तो तुरंत वो प्रभु की इच्छा को अपनाया और माँ मरियम को स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात है, प्रभु ने उन्हें चुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल फेवर मिल रहा है, कोई फेवर नहीं। उन्हें प्रभु ऐसा साधारण रूप से वे अपने जीवन को संभाले, और तुरंत उन्हें आदेश मिलता है, बेथलेहम जाओ, एक लंबा सफ़र। और संत यूसुफ और माँ मरियम कोई शिकायत नहीं करते, वे वहाँ जाते हैं। वहाँ और मुश्किल क्योंकि जगह नहीं मिल रही है, वहाँ सारा भरा पड़ा है और कोई जगह नहीं मिली। और बहुत अफसोस की बात है, खुदा का बेटा एक घोषाने में जन्म लेते हैं। संत यूसुफ और माँ मरियम को ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि उन्हें यीशु मसीह को कोई अच्छी जगह नहीं दे सके। ये प्रभु की योजना है कि इंसान के पास खुदा के लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है। ये एक प्रतीक है, इसको भी संत यूसुफ और माँ मरियम ने अपनाया है खुदा की इच्छा समझकर। फिर उसके बाद उसी रातों रात चेतावनी मिलती है कि राजा और उसकी सेना बच्चे के पीछे पड़े हैं, उनको मार डालेंगे, उसको लो और भागो इजिप्ट में। तो संत यूसुफ चुपचाप बच्चे को लिया, माँ को लिया और इजिप्ट भागा। ये नहीं बोला आपका बच्चा है हे खुदा। ये माँ मरियम इस रात जब वो बच्चे को जन्म दिया है, कैसे ये सफ़र को सह सकती है। संत यूसुफ ने कुछ नहीं बोला, बस बच्चे को लिया और इजिप्ट में भागे। तो ये है प्रभु की इच्छा को पूरा करना। हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा करने का मतलब क्या है? अचानक कुछ अजीब घटना हो जाती है, जैसे दुर्घटना हो, बीमारी हो, मृत्यु हो, तो हम इसको कैसे स्वीकारते हैं? क्या इसको प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकारते हैं, या हम बुनबुनाते हैं कि प्रभु मुझे ये दुख क्यों दिया? माँ मरियम और संत यूसुफ से
हम सीखें। दूसरी बात है कि संत यूसुफ और महामरियम प्रभु के वचन पर विश्वास किया, पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर किया, समर्पित किया। तो जब संत यूसुफ सोचता है महामरियम को चुपके से छोड़ दे, तो वचन आता है उसे स्वीकारो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से है, ये बच्चा पवित्र आत्मा से है। तो वो वचन पर विश्वास करते हुए तुरंत उस बच्चे को, माँ मरियम को अपनाते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एबिलिटीज हो। गॉड प्रीफर्स अवेलेबिलिटी रादर देन एबिलिटी। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बड़ा बड़ा मकान है, कार है, बंगला है, ये नहीं प्रभु देखते हैं। क्या मैं प्रभु के लिए हाजिर हूँ? क्या मैं उपलब्ध हूँ? माँ मरियम और संत यूसुफ जैसे। यही इस आगमन काल में हमने सीखना है। प्रभु के लिए हमेशा हाजिर हो और प्रभु की इच्छा को अपने सिर में लेके चलो और प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा करो। जब फरिश्ता बोलता है डरो मत, क्योंकि ये खुदा की योजना है, तो तुरंत पूर्ण रूप से संत यूसुफ उस वचन पर विश्वास करते हैं। माँ मरियम को एक असाधारण अनुभव हुआ, फरिश्ते दिखाई दिए। संत यूसुफ को फरिश्ते दिखाई नहीं दिए, सपने में आए। तो यानी बहुत ही नॉर्मल। संत यूसुफ इस नॉर्मल घटना के दौरान भी प्रभु की इच्छा को समझते हैं। इससे पता चलता है उनकी धार्मिकता, उनकी आत्मिकता कितनी गहरी है। और तीसरी बात है, ये माँ मरियम और संत यूसुफ निरंतर एक खुदा अनुभव में है, उपस्थिति में है। इसको खुदा यीशु मसीह के नाम देते हैं इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। ये जो खुदा अनुभव, जब हम इस अनुभव में जिंदगी व्यतीत करते हैं, तब हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। हर दिन, हर पल, हर क्षण खुदा मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, खाते पीते हैं। और जब मैं सोता हूँ, खुदा मेरी देखरेख करते हैं। ये जो अनुभव है, ये खुदा अनुभव है। Is feeling the presence of God, a constant feeling, constant experience of God's presence. ये है माँ मरियम और संत यूसुफ हमें सिखाते हैं। जब हम हर पल, हर क्षण प्रभु हमारे साथ हैं, इसका अनुभव करेंगे, हम प्रभु में जागृत रहेंगे और गलतियों की संभावना कम होती है। ये प्रभु हमारे साथ है, हम गलती कैसे कर सकते हैं? जब हम भोजन करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, प्रभु हमारे भोजन में हमारे साथ है, तब ये भोजन, जो साधारण भोजन, यूकरिस्ट बन जाता है, प्रभु भोजन बन जाता है। एक पुनरुत्थान का अनुभव वहाँ मिलता है। ये सिर्फ नॉर्मल खाना नहीं, वहाँ प्रभु हमारे साथ है और प्रभु का अनुभव के साथ हम भोजन करते हैं। हर भोजन यूकरिस्त हो जाता है। और जब हम सोते हैं, जाते हैं, आते हैं, तब ईश्वर का अनुभव करते हैं, जो खुदा हमारे साथ है। तब हम डरेंगे नहीं, कोई चिंता नहीं। हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में लीन रहेंगे। इसलिए आज की अंजील से हम 3
बातें सीखते हैं। पहला है प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना इसका मतलब क्या है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में। दूसरा है कि वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना और अपने आप को वचन के हाथों में समर्पित करना, प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सरेंडर करना। और तीसरा है प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहना और जिंदगी व्यतीत करना। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, दिल मन प्रभु पर लगाए, हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आपके एकलौते बेटे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये जो जुबली साल में उनके 2025वें जन्म दिवस हम बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाने के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु जी हमें ये सिखाइए कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करना ही आत्मिकता की गहराई है और प्रभु के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए अपने आप को हम समर्पित करें और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु अनुभव में हर दिन, हर पल, हर क्षण जिंदगी व्यतीत करें। आइए आपको प्रभु आशीष दे। ये क्रिसमस आपके लिए स्पेशल क्रिसमस हो। प्रभु आपके दिन में जन्म ले, आपके परिवार में जन्म ले, आपके समूह में, मोहल्ले में जन्म ले। प्रभु का हाथ जो इमैनुएल है, प्रभु का मेहर भरा हाथ, उनका प्यार भरा हाथ, उनकी आशीष भरा हाथ आपके सिर पर हमेशा बने रहे। आमीन।